जय जय। हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं आलोचना पाठ से। बंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। तक हमने ये 13 छंद पढ़ चुके हैं। इसमें लास्ट में हमने ये जो पन 20 जो भेद भये, इनके वश किए, इनके बस हमने होकर पाप किए। जो 25 तरीके के जो भेद है, उस फिर से अब और भी कहाँ कहाँ अपन पाप करते हैं उसके बारे में ये 14 नंबर का छंद है, उसको पढ़ते हैं। निद्रावस शयन कराई, सुपने मदि दोष लगाई, फिर जागी विषय बन थायो, नाना विधि विष फल खायो। निद्रावस यानी निद्रा के बस होकर, शयन यानी सोना, सुपने मतलब स्वप्न में, दोष लगाई मतलब दोषपूर्ण भाव उत्पन्न किया, जागी मतलब जागने पर, विषय बन यानी इंद्रिय विषयों का संसार, धायो यानी दौड़ा, प्रवृत्त हुआ, विषफल यानी विष के समान हानिकारक विषय, नाना विधि मतलब अनेक प्रकार के। निद्रा वश शयन कराए यानी निद्रा, निद्रा में वश होके आदमी सोचता है कि मैं सोते समय पाप से बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आत्मा का गुण है ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना। जब हम सोते हैं तब हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण करते हैं। निद्रा के वश होकर सोए सपने में भी अनेक प्रकार के दोष और पाप बांधते हैं। ये मनुष्य के चेतन व जागृत दोनों अवस्था को संकेत करता है। दोष केवल आप जगे हुए जागृत अवस्था में नहीं रहते, सपनों में भी मन के विभिन्न विषय और वासना में उलझता रहता है। इसीलिए हमारे दर्शन में ऐसे कहा गया है कि दोपहर में नींद कभी भी नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दोपहर में जो नींद लेते हैं वो बिल्कुल योग्य नहीं है। उससे तीव्र दर्शना वर्णी कर्म का बंद होता है। रात में कम से कम जल्दी सोकर और जल्द से जल्द सुबह उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो मुहूर्त होता है उसमें उठना चाहिए। जैसा जिसका संस्कार होता है, जिसकी जिसकी परिणति होती है, उसके सपने भी वैसे आते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी स्टूडेंट है तो उसे पढ़ाई संबंधी सपने आएंगे, कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार के आएंगे, कोई हाउसवाइफ है तो उसे उसके संबंधी सपने आएंगे। जिस वातावरण में जिसका जो संस्कार पड़ा है, सपने भी वैसे आते हैं। क्या हो रहा है, जो सपने आते हैं तो सपने में भी वो जीव राग करता है। और ये वह जो राग होता है, इसमें बहुत दोष लगता है। किसी विषय भोग की लोलुपता हो या उसके संबंधित रात को सपने आते रहते हैं, सपने में भी राग होता है और राग में दोष लगता है। इसीलिए स्वप्न के जो दोष होते हैं उसके प्रायश्चित सुबह उठ के आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। फिर आगे क्या हुआ, जब सुबह उठे फिर जागी विषय बन धायु, यानी जागने के बाद, जब मैं जागृत अवस्था में आया तो मैंने क्या किया, विषय कसाय को भोगा, विषय कसाय को खूब भोगा। जागने के बाद मन फिर रूप रस गंध स्पर्श शब्द जैसे विषय की तरफ दौड़ा। सुबह जागते ही पुनः पांच इंद्रिय के विषय रूपी वन, जो ये पांच इंद्रियों की जो विषय रूपी वन है उस पर दौड़े, अनेक प्रकार के विष रूपी फल का भक्षण किया। तो यहाँ पे नाना विधि विष फल खायो, यानी आत्मा ने बहुत तरीके से अपने आप को पतित किया। विषय वन एक सुंदर रूपक है। संसार के इंद्रिय विषय को वन के समान बताते हैं। उसमें कई आकर्षक फल लगे हुए हैं जिसको हम विष फल के कहते हैं। ये बाहर से आकर्षक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से आत्म कल्याण की दृष्टि से हानिकारक होते हैं। यानी यहाँ पर विषय का अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक इंद्रिय विषय अपने आप में विषय, ऐसा नहीं सब के सब विषय, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है और अनियंत्रित भोग है वो आत्मा के लिए विष और जहर के समान परिणामकारी हो सकता है। अब छंद नंबर 15 पर, आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी दरी उठाई, बिन सोती वस्तु जो खाई। आहार विहार निहार, ये तीन चीजें होती है। इसमें हमने सावधानी नहीं रखी, बिना देखे बिना कुछ भी उठा लिया, रख दिया, कुछ भी खा लिया पी लिया। तो आहार का मतलब होता है भोजन करते समय हमने शोधन पूर्वक आहार नहीं किया, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया। तो हम जब भी आहार करें उस समय देखो, विवेक पूर्वक आहार करो। और विहार यानी जब आप आते जाते हो, मूवमेंट होता है, आने जाने में विवेक करो। आओ जाओ, जब गाड़ी ट्रेन विमान में यात्रा करते हैं तो यहाँ पंखों और अन्य माध्यम से जीव की हिंसा होती है। हमें वास्तव में ईरिया पूर्वक यानी ईरिया समिति पूर्वक चलना चाहिए, यानी 2 गज जमीन देख के आगे बढ़ना चाहिए, तब विहार करना सही, जैसे मुनिराज करते हैं।
निहार यानी जब आप मल मूत्र विसर्जित सोच क्रिया करते हैं उसमें विवेक लगाओ ताकि हिंसा कम से कम हो। वर्तमान काल में जो विदेशी टॉयलेट या फ्लश के अंदर उपयोग होता है उसमें अनेक प्रकार की तरस हिंसा की होती रहती है। फ्लश के लीकेज होने में बहुत सारा पानी बर्बाद भी होता है, तो आप उस पर ध्यान रखें। बिना देखी वस्तु यानी उसको उठाई रखी, पदार्थों का भक्षण किया, जिससे जीवों की हिंसा व पाप का बंध हुआ। जैन धर्म में सावधानी, समिति, डिसिप्लिन का बड़ा महत्व है। मतलब कोई भी चीज हम उठाते हैं जिसमें रखते हैं तो भगवान ने कहा है कि उसमें अपना विवेक लगाओ कि कहीं हमारे रखने में किसी जीव की हिंसा हो रही है कि नहीं। फिर हमने उठाया और उसको रख दिया तो किसी घर घर तो नहीं उजाड़ दिया। यानी किसी भी चीज को उठाना और धरने में बहुत सोच समझ के रखिए। यानी हम जो भोजन जो हमको खाना उसे देख खुद सोच के खाते हैं कि उसमें हिंसा है तो नहीं। उसी तरीके से जूते पहनते वक्त भी अंदर देख लेना चाहिए कहीं चींटी तो नहीं चढ़ी है। गद्दे, नोटबुक, बर्तन रखते समय देख के सोच कर रखना चाहिए, संभाल के। यत्नाचार पूर्वक क्रिया करने से हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ती है। प्रत्येक जीव के प्रति भगवान आत्मा का भाव बना रहता है कि हर जीव भगवान बनने की योग्यता रखता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो मैंने ये सब कार्य नहीं किया, मैंने सावधानी नहीं रखी। असावधानी से अनजाने में सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है। इसीलिए साधक को अपने दैनिक कार्य में जागरूक रहना चाहिए। और हम स्वीकार करते हैं कि हमने भोजन करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं रखी, वस्तु को बिना देखे उठाया, बिना जांचे उसका सेवन किया, और अपने आवागमन और दैनिक व्यवहार में आवश्यक सावधानी नहीं रखी। इस तरीके से हमने कोई वस्तु का कार्य बिना विवेक और सावधानी से अपने करा या ग्रहण किया, इसकी हम आलोचना करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरू सदा देव तू दो। हे जिनवाणी भारती तुझे जो दिन रेन, जो तेरा सरनादेश भवे सुख दे। जय बोलो जिनवाणी माता की।